नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव सीरीज की शुरुआत की। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के सभी बड़े शहरों में जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव इन शहरों के बड़े उद्योगपतियों के साथ मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम कोलकाता के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने देश विदेश के उद्योगपतियों से मुलाकात की और उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए निमंत्रण दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि 17 राउंड टेबल की बैठक हुई, जिसमें करीब 20,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है, जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 4 राउंड टेबल बैठकें आयोजित की गई थी, जिसमें स्टील एंड माइनिंग सेक्टर, हॉजियरी एंड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक और नेस्कॉम के साथ राउंड टेबल मीटिंग हमने की है। इंटरेक्टिव सेशन में प्रदेश में लगभग 19,270 अर्थात लगभग 20,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं, जिसमें 9,450 लोगों को रोजगार अर्थात लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रमुख निवेश प्रस्ताव जो आए हैं कुछ मैं बताना चाहूँगा। जैसे हिमाद्री केमिकल्स, इन्हें निवेश की संभावना लगभग 5,425 करोड़, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी, ये 5,040 करोड़ की निवेश की संभावनाओं पे इन्हें प्रस्ताव दिया, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा सीमेंट के क्षेत्र में काम करने का आश्वासन दिया है, जिसमें लगभग 3,000 करोड़ का निवेश और 1,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जुपिटर सोलर, श्री आकाश गरोड़िया जी द्वारा सौर विनिर्माण में 2,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हमको मिला है, जिसमें 1,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और देखिए, कोलकाता में उद्योगपतियों से मुलाकात के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए वो अलग अलग राज्य गए, जहां उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। बंगाल में इन्वेस्टमेंट का समिट हो रहा है और वो भी मध्य प्रदेश का, और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के सीएम सर। पहले तो आपका स्वागत है बंगाल में। सर, हम ये पूछना चाहेंगे कि इस समिट का क्या उद्देश्य है आपका, किस लिए ये समिट किया जा रहा है? देखिए, क्या बंगाल, क्या मध्य प्रदेश, सब देश के अलग अच्छे आगे बढ़ते राज्य हैं, और स्वाभाविक रूप से बंगाल वो राज्य है जहाँ पहले से काफ़ी बड़ी संख्या में उद्योगपति निवास करते हैं, जो बंगाल में भी काम करते, देश के बाकी राज्यों में भी करते हैं। हमने मध्य प्रदेश में निवेश के संबंध में उद्योग स्थापित करने को लेकर के अलग अलग सेक्टर में बहुत सारी आकर्षक पॉलिसियाँ भी बनाई हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में बड़े पैमाने पे उद्योगपति आके इंडस्ट्री लगाए। उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ आया था। मुझे इस बात का संतोष है कि बंगाल से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। सर, ये बंगाल को चूज़ करने का क्या हिसाब है, मतलब क्या उद्देश्य है? बंगाल के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाने का, बंगाल में आके उनसे बात करने का, इसका क्या उद्देश्य? ये कोई बंगाल अकेले में नहीं आ रहा है। हम तो कोयम्बटूर भी गए थे तमिलनाडु में, बेंगलोर भी गए थे, कर्नाटक, तेलंगाना, मुंबई, हर जगह जहाँ जहाँ उद्योगपति है वहाँ जा कर के रोड शो के माध्यम से हमारे सरकार की पॉलिसियाँ बताते हैं। और अगले महीने हम हैदराबाद जाने वाले हैं। तो हर जगह के निवेशकों के सामने अपनी बात रखना और उन निवेशकों की मंशा के अनुसार अपने प्रदेश की पॉलिसी में रद्द बदल करते हुए वो जहाँ है वहाँ भी काम करे और हमारे यहाँ भी काम करे। क्योंकि जब हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। तो हर जगह जा कर के इस तरह से बढ़ाना, ये हमारा सबका उद्देश्य है। सर, आपको क्या लगता है वो कौन सा अनोखा चीज़ है जिसकी वजह से बंगाल के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मध्य प्रदेश में जाके इन्वेस्ट कर सकेंगे या करना चाहेंगे? देखिए, कपास आधारित उद्योग का कॉटन पे काम करने वाले बड़े पैमाने पे निवेशक कोयम्बटूर में काम कर रहे हैं। वहाँ लेबर की परेशानी है,
एनर्जी की बिजली भी बहुत महंगी पड़ रही है और कई कारण से उनको कष्ट है। तो ऐसे लोगों को हमने कहा कि आप मध्य प्रदेश आइए, काटन भी हमारे यहाँ मिलेगी, लेबर भी हमारे यहाँ मिलेगी, बिजली हम सस्ती देंगे। कई हमारी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी है। ऐसे एक नहीं, कई सेक्टर, माइनिंग पे काम करने वाले लोग बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोगों को अपनी पॉलिसी के आधार पर, टूरिज्म का बहुत अच्छा सेक्टर हमारा है, पर्यटन की बड़ी संभावना है, हेल्थ है, एनर्जी है, एजुकेशन है, सब क्षेत्र में। और मध्य प्रदेश सेंटर में आने के कारण बड़े पैमाने प्रोडक्ट बनने के बाद भी वो देश में बाकी जगह उनको पहुंचाने के लिए, आने जाने के लिए उनका अपना भाड़ा भी कम पड़ेगा और सुविधा भी हो जाएगी। इसलिए बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए इच्छा जताई है। और जो कई सारे लोग हमारे यहाँ के पहले से ही काम कर रहे हैं, वो अपने काम को और बढ़ाना चाहते हैं। हर आदमी को मौका मिले, हम तो सबको मौका देना चाहते हैं। सर, उद्योगपतियों के लिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू होता है। जहाँ पे वो अपना इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर वो ज़्यादा जोर डालते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल के मुकाबले मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कुछ डिफरेंसेस है, या अच्छा है, या क्या है? देखिए, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शांति का टापू है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई परेशानी नहीं है। लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल सादा जीवन जीते हैं, भोले भाले लोग हैं। इसीलिए इस कारण से भी मध्य प्रदेश में लोग आकर्षित होते हैं। सर, और एक बात बताया जाता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश का अगर हम बताएंगे पॉलिटिकली, तो वो डबल इंजन का गवर्नमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि डबल इंजन गवर्नमेंट में लोगों को ज़्यादा उद्योग या इन्वेस्ट करना चाहिए? लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। भारत सरकार तो सबके लिए मदद करती है। बंगाल सरकार उनके साथ जुड़ के चलेगी तो बंगाल को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार तो जुड़ के चलती है भारत सरकार के साथ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कई पॉलिसियाँ ऐसी है जिसका लाभ हमको मिल रहा है। हमारी सरकार उसके माध्यम से उद्योगपतियों को, रोजगार पाने वाले श्रमिकों को, सबको शासन की योजनाओं का, भारत सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल भी सीखेगी, बंगाल इससे समझेगी तो उनको जहाँ भी इस बात का लाभ मिलेगा। सर, वो कौन सा अनोखा चीज़ है जिसके लिए बंगाल के उद्योगपति बंगाल छोड़ के या बंगाल से ज़्यादा इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में करेंगे? अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। बंगाल की अपनी पॉलिसियों के कारण बंगाल ने जो अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया होगा, वो बढ़ाया। हम तो कह रहे हैं बंगाल में भी करो, मध्य प्रदेश में भी करो। सर, लैंड पॉलिसी बंगाल का एक हमेशा इशू बन चुका है, जहाँ पे सर आपका लैंड पॉलिसी क्या है? जैसे कि हम तो अगर 100 एकड़ भी ज़मीन अगर चाहिए तो हम तो 1 रुपये में देने को तैयार हैं। हमारे पास लैंड की, बिजली की, जीएसटी की, कोई भी कारण से अगर निवेश करने, इंडस्ट्री लगाने कोई आता है तो हम दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं उसका, और ये करना चाहिए भी। सही सर, आपने अभी भी एक चीज़ बोला है कि जैसे कि नीचे जब आप अपना भाषण दे रहे थे तब आपने बोला कि पॉलिसी तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो हम पॉलिसी के बाहर जाके भी उनकी मदद करना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो हम आए ना भाई। हमने कहा कि भाई पॉलिसियाँ तो बनी हुई है, ऑफिसर पॉलिसी पे बात करेंगे, लेकिन पॉलिसी को बदलने का पावर उनके पास नहीं है। पॉलिसी को बदलने का पावर सीएम को है, और मैं सीएम के नाते से यहाँ स्वयं शामिल होकर आया हूँ। मेरी सरकार में तो मैं अपने आप में उद्योग मंत्रालय भी मेरे पास रखा है। हम ये चाहते हैं हर हालत में हमारे प्रदेश की इकोनॉमी की स्थिति और अच्छी हो, और भारत में माननीय मोदी जी की जो इच्छा 5 साल बाद हमारी इकोनॉमी 300 नंबर पर आए, तो स्वाभाविक रूप से सरकार को मेहनत करना पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेंगे। और मुझे इस बात का गर्व है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे निर्णय करने में हम समर्थ हैं। सर, अभी भी बहुत सारे उद्योगपतियों से आपकी बात हुई है, उनका क्या इंटरेस्ट देखा आपने, या फिर उनके तरफ से क्या आपको रिस्पांस मिली है? काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिला है और बड़ी संख्या में लोग मध्य प्रदेश आना चाहते हैं। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश के सीएम सर हमारे साथ थे, और वो कह रहे हैं कि काफ़ी रिस्पांस उनको मिला है इस बिज़नेस समिट में, जहाँ पे बंगाल के काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट लगाने के लिए, या फिर जो लगा चुके हैं वो बढ़ाने के लिए राज़ी है। कैमरामैन जयंत के साथ श्रेयशी, जी मीडिया के लिए, कलकत्ता से।